स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट वुमेन रिजर्वेशन एक्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेटिशन है जिसको फाइल किया गया, जिसका मेन मोटिव यही है कि लोकसभा के जो जनरल इलेक्शंस कंडक्ट होंगे 2024 के समय, उन 2024 के इलेक्शंस के समय में वुमेन जो कोटा है उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, वुमेन रिजर्वेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो सके। तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसको डिफ़िकल्ट माना गया है, क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन एक्ट का जो प्रोविजंस है उसके अंदर भी मेंशन किया गया है कि 2026 के समय में 2026 के समय सेंसस कंडक्ट होगा, डिलिमिटेशन कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आएगा और उसी के बाद में यहाँ पे जो वुमेन रिजर्वेशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो आप देखिए कि वुमेन रिजर्वेशन जो एक्ट है उसके अंदर भी इस बात के बारे में मेंशन किया गया है कि 2026 के समय आफ्टर द 2024 इलेक्शन के बाद में सेंसस को कैरी आउट किया जाएगा, जो सेंसस 2021 के समय होने वाला था बट ड्यू टू द कोविड-19 की वजह से उसको 2026 तक उसको एक्सटेंड किया गया है। और आप देखिए कि डिलिमिटेशन कमीशन है, जो हमारी लोकसभा की जो सीट्स हैं जिनको फ्रीज कर दिया गया था वो सीट्स भी यहाँ पे चेंज होंगी। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे प्रोविजन के अंदर में मेंशन किया गया था वुमेन रिजर्वेशन एक्ट के अंदर में। अगर हम वुमेन रिजर्वेशन एक्ट के बारे में बात करें तो 106 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू ये इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में आया, जिसके अंदर महिलाओं को जो रिजर्वेशन है वो देने की बात की गई है। अब रिजर्वेशन कौन से इलेक्शंस के अंदर कंडक्ट किया जाएगा, तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं उनके अंदर जो रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे लोकसभा के जो इलेक्शंस है उनके अंदर भी जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा महिलाओं को। प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे वुमेन पार्लियामेंट्रीज की जो संख्या है वो कितनी है, कितनी हमारे यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वुमेन है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस है उनके अंदर रिजर्वेशन तो प्रोवाइड किया गया है। हमारा जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू यहाँ पे 1/3 जो रिजर्वेशन है वो महिलाओं को प्रोवाइड किया गया है लोकल बॉडीज़ के अंदर में। इसके अलावा अगर हम महिलाओं के रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एक त्रिवेंद्रपुरम डिक्लेरेशन है जो लास्ट ईयर जो कंडक्ट हुआ था, त्रिवेंद्रपुरम डिक्लेरेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। त्रिवेंद्रपुरम डिक्लेरेशन का मेन मोटिव यही था कि वुमेन्स को जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड करना है। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो यहाँ पे जेंडर गैप इंडेक्स है उसके बारे में भी बात करें तो उसके 4 प्रोविजन है स्टूडेंट, 4 ऐसे डायमेंशन है जिसके बेसिस पे कंट्रीज़ के अंदर जो जेंडर गैप है उसके अंदर रैंकिंग है वो प्रोवाइड की जाती है। तो उसका जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का एक जो डायमेंशन है, एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का जो डायमेंशन है उसके अंदर इंडिया की सबसे बेस्ट रैंक आपको देखने के लिए मिलती है। ओवरऑल आप देखिए कि यहाँ पे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिली हैं, वहाँ पे महिलाओं को क्या वुमेन के इक्वल हैं, तो उसके अंदर इंडिया का रैंकिंग सही नहीं है। इसके अलावा अगर हम हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वहाँ पे भी इंडिया का जो रैंकिंग है वो आपको सही नहीं देखने के लिए मिलेगा। और एजुकेशन अटेनमेंट के अंदर लिटिल बिट जो प्रोग्रेस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के अंदर में जो यहाँ पे वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन रेशियो है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वो काफ़ी कम है। इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल के पर्सपेक्टिव से हमारे यहाँ पे महिलाओं के अंदर जो ब्लड का जो कमी है, एनीमिया का जो प्रॉब्लम है, लोअर वेट का जो प्रॉब्लम है, ये काफ़ी कुछ आपको, अंडर वेट का जो प्रॉब्लम है वो आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो कौन सा इंडेक्स है, जेंडर गैप इंडेक्स। ओवरऑल इंडिया का रैंकिंग क्या है 2023 के इंडेक्स के अंदर में, ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। त्रिवेंद्रपुरम डिक्लेरेशन क्या है कि वो महिलाओं को जो यहाँ पे रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में 2022 के समय ये कंडक्ट हुआ था, ये डिक्लेरेशन वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आया त्रिवेंद्रपुरम के अंदर में। इसके अलावा वुमेन रिजर्वेशन एक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो 1996 के समय स्टूडेंट्स हमारी गवर्नमेंट्स के द्वारा ये जो प्रपोजल है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है। बट आप देखिए कि अलग अलग सरकारों के द्वारा यहाँ पे प्रयास किया गया, 96 के समय, 2004 के समय किया गया, फिर 2010 के समय आपको देखने के लिए मिलता है। तो अलग अलग समय में गवर्नमेंट्स के द्वारा यहाँ पे जो प्रयास है वो किया गया, बट ये एग्जिस्टेंस के अंदर में नहीं आया। आप देखिए कि 108 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये पेंडिंग हुआ करता था उस पहले। इसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा नए सिरे से इसको जो कानून है उसको यहाँ पे बनाया गया, 106 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। स्टूडेंट्स ये 108 बेसिकली बिल है, आपको याद होना चाहिए बिल और एक्ट के बारे में कि बिल बेसिकली जो प्रपोज किया जाता है वो बिल का पार्ट होता है, बट जब तक उसको प्रेसिडेंट का असेंट ना मिले, प्रेसिडेंट का असेंट के रिगार्डिंग में आर्टिकल कौन सा है स्टूडेंट्स, आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 111 है, जिसके थ्रू प्रेसिडेंट के द्वारा जब तक उसको साइन ना किया जाए
वो एक्ट के अंदर में इम्प्लीमेंटेशन के अंदर नहीं आएगा। तो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन एक्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया। 2026 के बाद में सेंसस कंडक्ट होगा, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद में इसको कैरी आउट किया जाएगा। अगर हम सेंसस के बारे में बात करें तो आपको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं, उनके अंडर द्वारा ये जो सेंसस है वो कंडक्ट किया जाता है। इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम जो सेंसस का जो शुरुआत किया गया था 1871 के समय किया गया, पर वो नॉन सिंक्रोनाइज हुआ करता था। 1881 के समय फिर यहाँ पे फर्स्ट सेंसस है वो यहाँ पे सिंक्रोनाइज मैनर के अंदर कंडक्ट किया गया। 1871 के समय कौन वाइसरॉय हुआ करते थे? लॉर्ड मायो हैं वो वाइसरॉय हुआ करते थे। लॉर्ड मायो का एक कॉलेज भी है, मायो कॉलेज, जो कहाँ पे सिचुएटेड है? राजस्थान का अजमेर के अंदर में। 1881 के बारे में अगर हम बात करें, उस समय में हमारे जो रिपन है वो यहाँ पे वाइसरॉय हुआ करते थे। रिपन वही हैं जिनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को उनके द्वारा जो पावर है वो दिया गया था। आप देखिए कि हमारा 1951 में आज़ादी के बाद से कंटिन्यूस इसको 10 ईयर के बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात करें तो डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर द एवरी सेंसस, इसको यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। आर्टिकल 82 के अंदर में इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग होती हैं। इसके अंदर में कौन कौन पर्सन्स होते हैं, कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए। एक आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पर्सन देखने के लिए मिलेंगे, एक जिस स्टेट के अंदर इसको कैरी आउट किया जाएगा वहाँ के हाई कोर्ट के पर्सन होंगे, और एक इलेक्शन कमीशन की जो बॉडी के जो मेंबर हैं वो इसके पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दिस इज द पार्ट ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, सेंसस, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कंटिन्यूस न्यूज के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है, मनी लॉन्ड्रिंग इन सबको इनके द्वारा डील किया जाता है। ऐसा ही एक छत्तीसगढ़ जहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं, वहाँ पे एक ऐप है जिसके थ्रू बैटिंग और इस तरीके का जो गैम्बलिंग है वो किया जाता था, उसी के रिगार्डिंग में एक न्यूज़ है, इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग सिचुएशन के अंदर है। काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाने के बाद में भी आप इस तरीके का अगर सिचुएशन है तो क्या मेन मोटिव है कि यहाँ पे पीपल्स को अवेयर नहीं किया गया, पीपल्स को जागरूक नहीं बनाया गया। इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसे इनिशिएटिव्स हैं वो नहीं चलाए गए जो ग्रास रूट लेवल पे जिनका इम्प्लीमेंटेशन हो, जो लोगों को यहाँ पे जो एयर क्वालिटी जिस वजह से यहाँ पे डिक्लाइन होती है उन रीजन्स को प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट यहाँ पे एलिमिनेट कर सके। तो ऐसे कोई आपको इनिशिएटिव्स हैं वो नहीं देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट डैम सेफ्टी के बारे में है, आप देखिए कि सिक्किम के रिगार्डिंग जो डैम सेफ्टी है वो न्यूज़ के अंदर में था। अब कालेश्वरम जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है तेलंगाना के अंदर में, उसके रिगार्डिंग में वहाँ पे जो फॉल्ट हैं, जो क्रैक्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं। हमारे डैम्स के रिगार्डिंग में एक अथॉरिटी भी है, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, उसकी जो टीम है वो यहाँ पे विजिट की है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के वहाँ पे। वहाँ का उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर फॉल्ट है, प्लानिंग के अंदर फॉल्ट है, जो यहाँ पे नेशनल डैम सेफ्टी जो अथॉरिटी का जो टीम है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। अगर हम डैम्स के बारे में बात करें तो आप देखिए कि सिक्किम के अंदर भी ये न्यूज़ के अंदर में थे डैम्स, इंडिया के जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी वहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो डैम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपका एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि डैम्स का जो रेगुलेशन है, जो यहाँ पे रख रखाव है वो किसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि यह सेंटर के पास में भी पावर है डैम्स को रेगुलेट करने का, तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्टेट के पास में पावर है या सेंटर के पास में पावर है, तो इसको इस तरीके से आपको रीड करना है। अगर हम यहाँ पे कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो आप देखिए कि यहाँ पे जो गोदावरी नाम की जो नदी है, गोदावरी के अलावा जो प्राणहिता नाम की जो नदी है, उनके कन्फ्लुएंस के अंदर में इसको बनाया गया है, जिसका मेन मोटिव यही है कि ऑपरेशन जो मिशन जो काकतिया है, मिशन जो काकतिया है तेलंगाना के रीजन के अंदर में, क्योंकि वहाँ पे काकतिया डायनेस्टी रूल किया करते थे वारंगल के रीजन के अंदर में, तो मिशन काकतिया और मिशन भागीरथ के थ्रू वहाँ पे जो इरीगेशन के अंदर जो पानी है उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके गोदावरी और प्राणहिता के कन्फ्लुएंस के रीजन से। और यहाँ पे इस तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाया गया जब उसका जो फॉल्ट है वो अभी रिसेंटली सामने आया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जीका वायरस के बारे में है, आपको पता होना चाहिए जीका वायरस के बारे में, जिसके अंदर जो बेसिकली बेबीज़ हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनका जो यहाँ पे जो हेड है उसके अंदर में आपको जो डिफेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। उनका जो हेड का जो साइज़ है वो यहाँ पे डिक्लाइन होगा, या जो कम्प्लीटली एक राउंड शेप के अंदर होना चाहिए हेड का जो सिर का जो साइज़ है वो यहाँ पे डिफेक्ट होता है जीका वायरस के अंदर में। जीका वायरस का आउटब्रेक आपको 1947 के समय देखने के लिए मिलता है। युगांडा नाम का जो कंट्री है, युगांडा नाम का जो कंट्री है वहाँ पे फिर आप देखिए 1951 के समय भी वहाँ पे आउटब्रेक हुआ। इसका जो होस्ट है वो मंकीज के अंदर में देखने के लिए मिलता है। फिर आप देखिए कि मॉस्किटोज के अंदर भी इसका जो वायरस है वो कैरी आउट होता है। मॉस्किटोज के अंदर में कौन सा जो यहाँ पे आपको
एडिस जो मॉस्किटो, एडिस जो एन्सेफेलिटीज या एडिस मॉस्किटो जो देखने के लिए मिलता है, उनके द्वारा इस जीका वायरस को कैरी आउट किया जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग इनिशिएटिव्स के थ्रू इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। इसका आउटब्रेक आपको 2016 के समय 2015-16 के समय देखने के लिए मिला था। और आप देखिए कि 2016 का जो प्रीलिम्स है, 2016 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था जीका वायरस से रिलेटेड। तो उस समय ब्राजील के अंदर इसका आउटब्रेक हुआ था, जिसके अंदर स्पेशली जो न्यू बोर्न बेबीज हैं उनका आपको जो हेड है वो आपको काफ़ी डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अभी कर्नाटक के अंदर कुछ स्टेट्स के अंदर इसका जो सर्विलेंस है वो कैरी आउट किया गया है, वहाँ पे इसका जो प्रेजेंस है उसको देखा गया है। जीका वायरस का आउटब्रेक है वो वहाँ पे हो सकता है, सर्विलेंस को वहाँ पे इंक्रीज किया गया। इसके अंदर में आप देखिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, ये कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट? पुणे के अंदर सिचुएटेड है। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था जब कोविड-19 है अभी रिसेंटली जिस वायरस का जो वहाँ पे आउटब्रेक हुआ केरल के अंदर में, तो वहाँ पे भी ये न्यूज़ के अंदर में था। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ जीका वायरस, जिसके अंदर बेबीज का जो बेसिकली हेड है वो डिफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। एडिस जो मॉस्किटो है उसके द्वारा इसको कैरी आउट किया जाता है। फर्स्ट टाइम जो आउटब्रेक था वो कहाँ पे था? युगांडा के अंदर में। और अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टूडेंट गवर्नर पोस्ट के रिगार्डिंग में, आप देखिए कि अभी रिसेंटली केरल का जो केरल जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसके अलावा जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मूव किए हैं कि यहाँ पे जो गवर्नर हैं उनके द्वारा इस तरीके से जो यहाँ पे गवर्नर के द्वारा गवर्नमेंट के जो जितने भी बिल्स हैं उनको यहाँ पे रेटिफाई नहीं किया जाता है, उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन किया गया। तो आपको गवर्नर की पावर के बारे में पता होना चाहिए। 200 आर्टिकल के अंदर में ये जो पावर है वो आपको देखने के लिए मिलती है। 201 के अंदर में इनके द्वारा जो बिल्स है उनको प्रेसिडेंट को रेफर किया जाता है, कोई भी इंपॉर्टेंट केस हो। इसके अंदर में आप अगर हम बात करें उनके द्वारा एक टाइम बाउंड मैनर में इसको रेटिफाई ना करना, टाइम बाउंड मैनर के अंदर में रेटिफाई ना करना यहाँ पे एक पॉलिसी पैरालाइसिस को क्रिएट करता है। पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है, गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजंस लेने हैं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में रोकता है, डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर जो गवर्नर है, जो गवर्नर की जो पोस्ट है वो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलती है। एक स्पीकर का पोस्ट आपको कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो इसके अंदर भी बेसिकली पुंछी कमीशन के बारे में मेंशन किया गया है कि पुंछी कमीशन के द्वारा कहा गया था कि गवर्नर्स को जो यहाँ पे चांसलर जो अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर्स को जो चांसलर यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है वो ना किया जाए, ये पुंछी कमीशन के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा इनका जो टाइम बाउंड है उसको भी यहाँ पे डिसाइड किया जाए। पुंछी कमीशन कब आया था स्टूडेंट? 2006-7 के समय में सेंटर स्टेट रिलेशंस के रिगार्डिंग में वो कमीशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि रिसेंटली हमने जब यहाँ पे जो तो मणिपुर का जो इंसिडेंट है रीड किया था, उसके रिगार्डिंग में पुंछी कमीशन को रीड किया था कि पुंछी कमीशन के द्वारा एक रीजन को जो ऑटोनोमस है वो बना देना चाहिए, जैसे कि गोरखालैंड के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। गोरखालैंड जो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो स्ट्रिप है नॉर्दर्न, उसके अंदर में गोरखालैंड है। तो वहाँ पे एक सेमी ऑटोनोमस रीजन है उसको क्रिएट किया जाता है। तो दिस इज ऑल द पार्ट और रिलेटेड टू द गवर्नर, जो पुंछी कमीशन के बारे में रिकमेंडेशंस है कि यहाँ पे चांसलर का जो पोस्ट है उनको यहाँ पे रिड्यूस करने की ज़रूरत है। हमने जो गवर्नर की जो पोस्ट है वो कहाँ से ली है इसके बारे में आपको बताना होना चाहिए। अब इसके अगर रिगार्डिंग में आपको नहीं पता है तो लक्ष्मीकांत का चैप्टर 3 के अंदर काफ़ी सारी लिस्ट बताई गई हैं कि कौन से कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन सी पावर ली है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि गवर्नर को जो अपॉइंटमेंट है वो सेंटर के द्वारा किया जाता है। ये हमने कनाडा से लिया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट केरल के ब्लास्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। केरल के अंदर जो ब्लास्ट है वो देखने के लिए मिला, एक प्रेयर हॉल के अंदर में जो ब्लास्ट है उसको कैरी आउट किया गया। उस पर्सन के कोई रेडिकलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में रिलेशन है वो भी स्टेब्लिश नहीं हो पाई। वो मीन्स क्या शो करता है? आपको शो करता है कि लोन वोल्फ अटैक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू इस तरीके से सेल्फ ही यहाँ पे जो रेडिकलाइजेशन है वो यहाँ पे उसका इंक्रीज हुआ होगा। आप देखिए कि सेल्फ जो यहाँ रेडिकलाइजेशन होने की वजह से इस तरीके का जो अटैक है उनके द्वारा कैरी आउट किया गया। इनको हम बेसिकली जो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इनको लोन वोल्फ अटैक के रूप से जाना जाता है। इनको लोन वोल्फ अटैक के रूप से जाना जाता है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम ना करके अपने ही आप जो रेडिकलाइज होते हैं जो पर्सन्स, आज टेक्नोलॉजी की वजह से जो कनेक्टिविटी इंक्रीज हुआ है,
जो आपको देखिए कि अगर हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, तो उसका जो इनिशिएशन है ना, किसी भी सोशल मीडिया, सपोज कीजिए व्हाट्सअप है, सपोज कीजिए ट्विटर है या कोई भी टेलीग्राम है, तो उसका जो इनिशिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा कि इनिशिएट उसको किया गया था कि वे ऑफ कम्युनिकेशन को वो यहाँ पे मजबूत करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। बट यहाँ पे ये कंप्लीटली एज ए बिजनेस के रूप में ट्रांसफर हो चुका है। आप देखिए कि सोशल मीडिया के अंदर ही आप देखिए कि व्हाट्सअप के अंदर में आपको अपना जो कम्युनिटी है, जो कास्ट है, इन सब के ग्रुप्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। उनके द्वारा जो मैसेज है वो सेंड किया जाता है। पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के द्वारा भी इनको यूज़ किया जाता है, अपना जो उनकी जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है दूसरे वोटर्स को यहाँ पे कंप्लीटली अपना एजेंडा के अंडर में उनको लाने के रिगार्डिंग में। तो ये आपको देखिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस तरीके से यूज़ है वो देखने के लिए मिलता है। ऐसा ही इसका यूज़ आपको लोन वोल्फ अटैक के अंदर में, जो कोई एक सेल्फ पर्सन है, एक रूम के अंदर बैठा हुआ है और फ़ोन के साथ में वो कनेक्टेड है, तो उसको रेडिकलाइज करना काफ़ी ज़्यादा आसान है टू टेक्नोलॉजी का यहाँ पे आप लोगों के अंदर पेनिट्रेशन करने की वजह से, लोगों के अंदर पहुंचने की वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिस प्रेयर हॉल के अंदर में इनके द्वारा जो अटैक कैरी आउट किया गया, यहोवा जो यहाँ पे विटनेस है, यहोवा विटनेस है, उनका बेसिकली इसके अंदर में उनका जो प्रेयर हॉल है उसके अंदर में इनके द्वारा अटैक किया गया। यहोवा विटनेस कौन होते हैं? क्रिश्चियनिटी का ही एक पार्ट आपको देखने के लिए मिलता है। वो पर्सन्स बाइबल को मानते हैं, जो बाइबल है, बाइबल को ये लोग मानते हैं। जो जीसस है, जीसस को बेसिकली भगवान के रूप में नहीं मानते, बल्कि जीसस को सन ऑफ द, जो भगवान है, जो भगवान है उसी का बेटा है, इसके रूप से इनके द्वारा माना जाता है। इसके अलावा बाइबल को ये लोग मानते हैं, प्रीस्टहुड को ये प्रमोट नहीं करते, जो यहाँ पे कोई भी प्रीस्ट होना चाहिए जो बाइबल को रीड करने के रिगार्डिंग में, उसको ये प्रमोट नहीं करते। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट इनके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसी वजह से कोई भी पॉलिटिकल जो ऑफिस है उसको एडमिट नहीं करेंगे, कोई भी डिफेंस फोर्सेज है उसके अंदर ये नहीं जाएंगे। तो यहोवा विटनेस है जो आपको केरल के अंदर देखने के लिए मिलता है। 1870 के समय यूएस के अंदर इस सेक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी का एक सेक्शन है जिसको स्टार्ट किया गया था। इसके रिगार्डिंग में एक केस भी है। नेशनलिज्म के जो सिंबल्स इनके द्वारा नहीं माने जाते हैं, इनके द्वारा नेशनल एंथम है उसको भी नहीं गाया जाता है, उसको भी नहीं सिंग किया जाता है। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ यहोवा विटनेस, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आया। आप देखिए कि काफ़ी कुछ अर्थक्वेक हैं वो इंक्रीज हुए हैं। इसके अलावा आपको जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके बारे में तो यहाँ पे पता ही होना चाहिए कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से इंडियन प्लेट यहाँ पे यूरेशियन प्लेट को कंटिन्यूस पुश करती है। इसकी वजह से हमारा जो हिमालयन रीजन है वो वन ऑफ द फ्रेजाइल रीजन है अर्थक्वेक के परस्पेक्टिव से। और अर्थक्वेक के इंसिडेंट के अलावा आपको देखिए लैंडस्लाइड है, ग्लेशियर के अंदर आउटब्रेक है, ऐसी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। और ग्लेशियर के अंदर कहीं पे भी ब्रेक होता है तो उसकी वजह से ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट का जो सिचुएशन है वो भी क्रिएट होता है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे ग्लेशियर हैं जिनके नियर बाई के अंदर में एक छोटी सी जो लेक है वो बनेगी और एकदम से पानी आने की वजह से वो यहाँ पे स्प्रेड होगा, जो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट का जो काम है वो करता है। नेपाल के इस अर्थक्वेक के अंदर प्रेजेंट जो न्यूज़ ये है कि मोर देन 100 के आसपास जो लोग हैं उनका यहाँ पे डेथ हुआ है। काफ़ी सीवियर ये अर्थक्वेक था जो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कावेरी अथॉरिटी के बारे में है, कावेरी वाटर जो यहाँ पे मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके द्वारा डिसीजंस लिया गया है कि बेसिकली कर्नाटक के द्वारा जो पानी है वो रिलीज किया जाएगा तमिलनाडु को। इसके अलावा आपको मेकेडाटू जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। विदाउट तमिलनाडु का जो रेटिफिकेशन के अलावा यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसको डेवलप किया गया, जिसका मेन मोटिव यही था कि बेंगलोर जो सिटी है उसको जो पानी है, वाटर का जो अवेलेबिलिटी है वो करवाया जा सके कर्नाटक के द्वारा में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटरस्टेट रिवर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर कोई रिवर अगर यहाँ पे फ्लो करती है तो उसके अलावा आप उसके रिगार्डिंग में 262 आर्टिकल है, 262 आर्टिकल के अंदर इसको डील किया गया है। उनका जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो बनाई जाती है। यहाँ पे भी इनका अथॉरिटी है कावेरी के रिगार्डिंग में। तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर आपको कंटिन्यूस ये कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, वाटर रिलीज किया जाए ना किया जाए। इस साल जो पानी है वो बारिश है वो भी काफ़ी कम देखने के लिए मिला लानीनो अल्नीनो की वजह से। अल्नीनो के अलावा देखिए कि पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल होने की वजह से, पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल होने की वजह से और अल्नीनो की वजह से यहाँ पे जो बारिश है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिला है। तो अभी तमिलनाडु के अंदर जो बारिश है वो आएगा अभी नॉर्थ ईस्ट का जो मानसून जब आएगा तो उसकी वजह से। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द कावेरी वाटर इश्यू जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट यहाँ पे श्रीलंका के रिगार्डिंग में है। उससे पहले हम यहाँ पे इस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। गुपकार अलायंस के बारे में है। गुपकार अलायंस क्या है? आप देखिए कि 370 जो स्पेशल पावर हुआ करता था कश्मीर को, उसको जब से गवर्नमेंट के द्वारा रिवोक किया गया है
कश्मीर को यूनियन टेरिटरी है वो बनाया गया है। वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी, जिनका रूल हुआ करता था कश्मीर में, तो उन पार्टीज के द्वारा एक अलायंस है उसको बनाया गया है, जिसको गुपकार अलायंस का नाम दिया गया है। गुपकार बेसिकली क्या है, जो श्रीनगर का एरिया है उसके अंदर में वो जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज का जो रोल यहाँ पे जो हाउस है, बिल्डिंग्स हैं, वो देखने के लिए मिलती हैं। मींस पावर हाउस ऑफ कश्मीर जिसको हम बोल सकते हैं। जैसे इंडिया के अंदर हम किसको बोलेंगे, जो रायसीना हिल्स हैं, जैसे रायसीना हिल्स का जो एरिया है ना, रायसीना की जो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे हमारा नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस वहाँ पे सिचुएटेड है, वैसे ही गुपकार नाम की जगह है। जैसे हर सिटीज़ के अंदर में आपको जो सिविल लाइंस का एरिया है या कोई भी एरिया जो हर सिटी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे सीएम के हाउस एंड ये सब आपको देखने के लिए मिलते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ गुपकार, वहाँ श्रीनगर के अंदर है। वहाँ पे अलायंस बनाया है जिसका मेन मोटिव यही है कि 370 को फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे, कश्मीर को जो स्पेशल प्रोटेक्शन है, स्पेशल स्टेटस है, वो फिर से दिया जाएगा। यही एक मेन मोटिव था। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है वो बेसिकली श्रीलंका की विजिट के लिए गए हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि श्रीलंका को जो बेसिक बेनिफिट है वो इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे यहाँ पे डेप्थ का जो ट्रीटमेंट हो, डेप्थ के अंदर में कोई हेल्प है वो प्रोवाइड करनी हो। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नाम जो 200 है उसके अंदर भी हमारे जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया। नाम 200 जो है उसके अंदर इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। ये बेसिकली क्या है, आप देखिए कि तमिलियन कम्युनिटी के जो पर्सन्स हैं उनको 2 सेंचुरी से ज़्यादा 200 ईयर्स के पास समय हो चुका है। जब ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा इनको श्रीलंका के अंदर ले जाया गया था वहाँ पे बेसिकली प्लांटेशन के रिगार्डिंग में, तो उसी को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। इनके द्वारा यहाँ पे श्रीलंका की काफ़ी सारी साइट्स है वहाँ पे भी विजिट किया गया। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, ईटीसीए का जो यहाँ पे नेगोशिएशन राउंड्स हैं वो यहाँ पे कंडक्ट हुए हैं, जो जब ये इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में आई। इंडिया का द्वारा जो ईटीसीए है, इकोनॉमिक ट्रेड एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, वो किसके साथ में साइन है स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया के साथ में वो साइन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसके बारे में श्रीलंका के पर्सपेक्टिव में, तो वहाँ का जो डेप्थ का सिचुएशन है उसके अंदर इंडिया के द्वारा उनको जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है। आईएमएफ के द्वारा भी जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई श्रीलंका के रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ श्रीलंका, जिसका जो डेप्थ है उसको किस तरीके से यहाँ पे बेसिकली कम किया जा सके, उसको हेल्प कैसे प्रोवाइड की जाए, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। हमारे जो पीएम हैं उनके द्वारा यूनाइटेड अरब अमीरात के जो पीएम जो वहाँ पे हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी है उनके साथ डिस्कस किया गया है। मेनली बेसिकली इजराइल एंड वेस्ट एशिया की जो सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि इंडिया और यूएई के द्वारा वहाँ उसी इजराइल के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। I2U2 नाम का जो प्रोजेक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। हमारा जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो हमने जब G20 की मीटिंग के समय स्टार्ट किया था वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो इंडियन पीएम के द्वारा वहाँ पे जो सिचुएशंस है उसको डिस्कस किया गया है। इसके अलावा आप देखें यूएई वो कंट्री है अब्राहम अकॉर्ड के बाद में इजराइल के साथ अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो इसके द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीटल के बारे में है, अब ये सीटल कहाँ पे है, सीटल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सीटल का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। आप देखिए कि हमने यहाँ पे सपोज कीजिए ये यहाँ पे कनाडा है, ये कनाडा है और ये यूएस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सीटल स्टूडेंट्स यहाँ पे सिचुएटेड है और यहाँ पे जो सिटी है उसका नाम है वैनकूवर। तो कनाडा के अंदर जो सिटी है उसका नाम है वैनकूवर, यहाँ पे जो यूएस का जो सिटी है वो सीटल है। यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी संख्या आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। और आप देखिए कि यही वो सिटीज़ हैं जहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आप देखिए कि हमारे काफ़ी सारे ऐसे जो लोग हैं वो वहाँ पे विजिट किए हैं। वैनकूवर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, जो ब्रिटिश कोलंबिया का पार्ट है, कनाडा के साथ हमारे जो रिलेशंस है वो ख़राब हुए हैं। आप देखिए कि इसी जो वैनकूवर का जो ब्रिटिश कोलंबिया का पार्ट है, इसी वैनकूवर के अंदर हमारा फ्रीडम मूवमेंट के समय का रिलेशन है। सीटल के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे यूनाइटेड इंडिया हाउस हो, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनका इस्टेब्लिशमेंट्स है, उसके अंदर में हमारा गदर पार्टी हो, लाला हरदयाल एंड करताप सिंह सराभा हैं, स्वर्ण सिंह भाकना हैं, भाई परमानंद हैं। 2022 का प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया गया था गदर पार्टी से रिलेटेड। 3 पर्सन है उनका नाम दे दिया गया। क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कौन कौन से पर्सन है जो गदर पार्टी से रिलेटेड हैं। तो आप देखिए कि इस तरीके से आप वहाँ पे सीटल के अंदर में इंडिया के द्वारा अपना जो कंसुलेट है उसको ओपन किया गया है और उस कंसुलेट के अंदर जो पर्सन है उसको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। 2016 के समय में ये प्रॉमिस किया गया था कि वहाँ पे हमारा जो कंसुलेट है वो ओपन होगा। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर हम बात करें सीटल और इनका जो फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल है उसके बारे में हमने डिस्कस किया।
इसके अलावा यूएस के द्वारा भी यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसको ओपन किया जाएगा। ये 2+2 का जो टॉक्स है उसके अंदर में इनको डिस्कस किया गया है। 2+2 का जो टॉक है वो क्या है, हमारे यहाँ पे 2 मिनिस्टर्स हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके अंदर एक तो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है जो रक्षा मंत्री हैं, और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, दोनों यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। यूएस की तरफ से 2 पर्सन्स कौन पार्टिसिपेट करते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। इसके अलावा वहाँ के जो अलग अलग जो सेक्शंस हैं उनको यहाँ पे ऐड किया गया है। आप देखें कि यहाँ पे जो 2+2 का डायलॉग है, क्या इंडिया का यूएस के साथ ही है, क्या और कंट्रीज के साथ में नहीं है। तो इंडिया का जो 2+2 डायलॉग है वो कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है यूएस के साथ में भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, जापान के साथ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सीजीआई सर के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि एडजर्नमेंट जो लॉयर्स के द्वारा किसी भी केस के अंदर में जो एडजर्नमेंट किया जाता है वो ना किया जाए, क्योंकि जो तारीख पे तारीख का जो कॉन्सेप्ट है, जो डिले जुडिशरी के अंदर देखने के लिए मिलता है, उसके बिहाइंड में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक रोल है वो प्ले करता है ये टू मच एडजर्नमेंट। और जल्द से जल्द जो यहाँ पे डिसीजन है वो कैरी आउट किया जा सके, इतना भी हैस्टी ना हो, इतना भी स्पीडी ना हो कि यहाँ पे प्रॉपर वे में एग्जामिनेशन है वो ही ना किया जा सके। सेम सेक्सुअल जो कपल्स हैं उनके बारे में, जो सेम सेक्स कपल हैं उनका यहाँ पे एक बेसिकली उनके द्वारा कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारा जो राइट टू मैरी है उसको बेसिकली रिकॉग्नाइज ना करने की वजह से हमको कम्प्लीटली एक डिसऑनेस्ट जो लाइफ है उसका एक यहाँ पे पार्ट है उसको रखा गया है। आप देखिए कि होमोसेक्सुअलिटी इंडिया के अंदर डीक्रिमिनलाइज किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसके बाद से अब उनका जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अपना जो मैरिज है उसको रिकॉग्निशन की बात की गई थी, तो उसको यहाँ पे नहीं किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड की जो न्यूज़ है उसके बारे में है। इसके अलावा आपको यहाँ पे राइट टू मैरी के बारे में पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फंडामेंटल राइट है उसका पार्ट है उसको नहीं माना। इसके अलावा आप देखिए कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 इंडिया उसका रिकॉग्नाइज पार्ट है, जिसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि राइट टू मैरी बेसिकली हर एक पर्सन का एक इंडिविजुअल राइट है, उसके द्वारा किस पर्सन के साथ में उसको अपना लाइफ है वो स्पेंड करना है वो उसको यहाँ पे कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भूटान के अंदर जो इलेक्शंस है वो यहाँ पे कंडक्ट होंगे। भूटान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जीडीपी है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे बेसिकली आपको ग्रोस हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ईरान के अंदर में, ये ईरान का फ्लैग है, ईरान के अंदर में जो डेथ पेनल्टी है वो काफ़ी सारी दी गई हैं, इसके अंदर डेथ पेनल्टी है उनका एग्जीक्यूशन किया गया है। अब देखिए कि महसा अमीनी का जो डेथ के बाद में जो प्रोटेस्ट वहाँ पे ब्रोकआउट हुआ उसके बाद में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको डेथ पेनल्टी है एग्जीक्यूट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूज़ के बारे में, तो इजराइल के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए हजीबुल्लाह के लीडर का एक स्टेटमेंट है, इजराइल के द्वारा जो गाजा स्ट्रिप है उसको मोर टाइटन अपना जो ग्रिप है वो किया गया है, उसमें काफ़ी सारे जो चिल्ड्रंस हैं उनका डेथ हुआ है। यहाँ पे वेस्ट बैंक के अंदर भी इजराइल के द्वारा जो ऑपरेशंस है उनको कैरी आउट किया गया है। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ इजराइल, जो इजराइल पैलेस्टाइन का जो इश्यू क्रिएट हुआ है गाजा स्ट्रिप के अंदर में, उनको हमने डिस्कस किया। तो ये जो न्यूज़ हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट थी, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हमने यहाँ पे देखा है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।